और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी और अहम खबर से। हेरिटेज नगर निगम में भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ प्रकरण है, जहां निलंबित हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर को जमानत मिली। एसीबी एक कोर्ट में जज सुरेंद्र कुमार ने शर्तों के साथ जमानत स्वीकार की है। अधिवक्ता दीपक चौहान ने मुनेश की ओर से पेश की थी जमानत अर्जी। अर्जी में कहा, प्रार्थिया से कोई रिश्वत की राशि नहीं बरामद हुई है, राजनीतिक दुर्भावना से फंसाया गया है एवं बरामदगी व अनुसंधान शेष नहीं है। 19 सितंबर को पेश हो चुका है चालान एवं चालान में नहीं है कोई प्रत्यक्ष व ठोस साक्ष्य। परिवादी सुधांशु की ओर से अधिवक्ता पूनम चंद भंडारी ने जमानत का विरोध किया। कहा, आपराधिक षड्यंत्र में शामिल थी और उसकी अनुमति से ही दलाल घूस ले रहे थे। 2 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में 4 अगस्त 2023 को महापौर के पति सुशील गुर्जर, दलाल नारायण सिंह गुर्जर एवं अनिल कुमार दुबे को एसीबी ने गिरफ्तार किया था। परिवादी ने 13 जुलाई को पट्टे जारी करने के एवज में रिश्वत मांगने के आरोप लगाए थे। तो जमानत मिल गई है। हेरिटेज नगर निगम में भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ यह प्रकरण है, जहां मुनेश गुर्जर को जमानत मिली है। निलंबित हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर को जमानत मिल गई है। AC1 कोर्ट ने जमानत दी। अहम मामला है ये। निलंबित पहले किया गया था हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर को, लेकिन अब इन्हें जमानत भी मिल गई है। एसीबी एक कोर्ट में जज सुरेंद्र कुमार ने शर्तों के साथ जमानत स्वीकार की है। अधिवक्ता दीपक चौहान ने मुनेश की ओर से जमानत अर्जी पेश की थी और अर्जी में कहा गया कि प्रार्थिया से कोई रिश्वत की राशि बरामद नहीं हुई है, राजनीतिक दुर्भावना से फंसाया गया है एवं बरामदगी व अनुसंधान भी शेष नहीं है। 19 सितंबर को पेश हो चुका है चालान एवं चालान में नहीं है कोई प्रत्यक्ष व ठोस साक्ष्य। परिवादी सुधांशु की ओर से अधिवक्ता पूनम चंद भंडारी ने जमानत का विरोध किया और कहा कि आपराधिक षड्यंत्र में शामिल थी और उसकी अनुमति से ही दलाल घूस ले रहे थे। 2 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में 4 अगस्त 2023 को महापौर के पति सुशील गुर्जर, दलाल नारायण सिंह गुर्जर एवं अनिल कुमार दुबे को एसीबी ने गिरफ्तार किया था। परिवादी ने 13 जुलाई को पट्टे जारी करने के एवज में रिश्वत मांगने के आरोप लगाए थे, लेकिन अब क्योंकि साक्ष्य नहीं है, इस वजह से जमानत की याचिका को आधार मिला। अगर बात की जाए तो लगातार ये मामला गर्माता रहा, कार्रवाई भी जारी रही, लेकिन आखिरकार मुनेश गुर्जर को जमानत मिली है। एसीबी एक कोर्ट में जज सुरेंद्र कुमार ने शर्तों के साथ निलंबित मेयर मुनेश गुर्जर को जमानत दी है। जमानत को स्वीकार कर लिया है। अधिवक्ता दीपक चौहान ने मुनेश की ओर से यहां पर जमानत अर्जी पेश की थी और अर्जी में साफ व स्पष्ट तौर पर कहा गया कि प्रार्थिया से कोई रिश्वत की राशि बरामद नहीं हुई है, इसे मजबूत आधार बनाया गया। इसके अलावा राजनीतिक दुर्भावना से फंसाया गया है, यह भी कहा गया। बरामदगी व अनुसंधान भी शेष नहीं है, यह भी एक मजबूत आधार रखा गया जमानत के लिए। 19 सितंबर को पेश हो चुका है चालान एवं चालान में कोई प्रत्यक्ष व ठोस साक्ष्य नहीं है। परिवादी सुधांशु की ओर से इस मामले में अधिवक्ता पूनम चंद भंडारी ने जमानत का विरोध किया और विरोध के करने के साथ उन्होंने कहा कि आपराधिक षड्यंत्र में शामिल थी मेयर और उसकी अनुमति से ही दलाल यहां पर घूस ले रहे थे। 2 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में ही 4 अगस्त 2023 को महापौर के पति सुशील गुर्जर, दलाल नारायण सिंह गुर्जर और अनिल कुमार दुबे को एसीबी ने गिरफ्तार किया था और तभी से मामला लगातार जारी है। परिवादी ने 13 जुलाई को पट्टे जारी करने के एवज में रिश्वत मांगने के आरोप लगाए थे और उसी आधार पर जब यह कार्रवाई की गई तो 1 साल पहले गिरफ्तारी भी की गई थी, 4 अगस्त 2023 को। लेकिन अब जिस तरह से इस मामले में कार्रवाई जारी रही, मुनेश गुर्जर को पहले निलंबित किया गया था, लेकिन अब इस मामले में, इस प्रकरण में जमानत मिल गई है। हेरिटेज
और इस प्रकरण में, इस मामले में अब मुनीश गुर्जर को जमानत मिल गई। मुनीश गुर्जर को सुबह हमने पेश किया 10:30 पर। उसके बाद परिवादी के अधिवक्ता को बुलाया गया और उनको सुना गया। हमने अपनी तरफ से ये तर्क दिया कि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन एसीबी ने उनको अरेस्ट नहीं किया है, तो ऐसी स्थिति में हमें बेल दी जावे, क्योंकि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हमने कोऑपरेट किया है और हर संभव पूर्ण प्रयास करके जो सहयोग इन्वेस्टिगेशन में हम कर सकते थे वो हमने किया। दूसरा, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि गई पेशी पर भी मुनीश गुर्जर जी की तबीयत खराब थी, तो जरिया अधिवक्ता वो उपस्थित हुई और उपस्थित होने के बाद आज की तारीख पेशी उनको पेश करने के लिए तय की गई थी। जब एक तरफ हमने इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट किया, दूसरी तरफ आज जब न्यायालय ने हमें बुलाया, हम वहाँ उपस्थित हुए। उपस्थित होकर हमने माननीय न्यायालय के समक्ष ये भी बताया कि उस प्रकरण में जो एफआईआर रजिस्टर हुई है वो ट्रैप होने के बाद हुआ है और जो ट्रैप एसीबी ने किया है उसमें 3 लोग नामजद थे। एफआईआर में भी इनको नामजद अभियुक्त के तौर पर नहीं बनाया गया था, तो ऐसी स्थिति में ना तो अभियुक्त बनाया गया एफआईआर के अंदर उनको नामजद, साथ ही ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन उनको अरेस्ट नहीं किया। उसके अलावा ना तो इनसे कोई रिकवरी हुई है, ना इनकी डिमांड है और ना ही किसी तरीके से इनको इम्प्लीकेट करने के लिए सीधी कोई साक्ष्य है। तो ऐसी स्थिति में आज कन्विक्शन बिफोर ट्रायल होता यदि उनकी बेल रिजेक्ट होती तो, क्योंकि अभी ट्रायल चलना है, ड्यूरिंग ट्रायल चीज़ें तय होनी हैं, तो आज हमने न्यायालय के समक्ष ये प्रेयर की कि उनको बेल ग्रांट की जावे, जो उन्होंने बेल ग्रांट कर दी। हमने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एफआईआर क्वेश्चन भी पेश कर रखी है। जिससे इनको कनेक्ट किया जा सके। साथ ही एसीबी ने जो चालान प्रस्तुत करने के लिए नोटिस मुनीश गुर्जर को दिया है, उसमें उनके द्वारा यह कथन किया गया है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशानुसार भी चालान प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एफआईआर क्वेश्चन पेश कर रखी है, जिसकी आगामी तारीख पेशी में सुनवाई होनी है। तो निलंबित हेरिटेज मेयर को जमानत मिल गई है। हेरिटेज नगर निगम में भ्रष्टाचार का यह बेहद अहम मामला था, जहां इस मामले में उन्हें पहले निलंबित किया गया था और उसके बाद लगातार मामला जारी रहा और अब जमानत मिल गई है। जमानत का आधार भी मजबूती के साथ उनके अधिवक्ता ने रखा।